सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कपिल कुमार, रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आज कई दिनों के बाद कल लाइव नहीं आ पाया था। आज अभी समय मिला है लाइव आने का। आज जो मैं विषय रखूंगा वो हमारा खान पान के संदर्भ में है। किस समय हमें भोजन करना चाहिए जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हम जब सुबह उठते हैं हमें आदत में लाना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। सुबह उठ करके गुनगुना पानी पिएं और सिप सिप करके पिएं। एक घूंट लिया, पिया। और पानी पीते समय ही हम उसका मुंह के अंदर घुमाएंगे, कुल्ला करेंगे, उसको तब पीना है। क्योंकि मुंह की जो राल है वो हमारे पेट के लिए बहुत उपयोगी है। हम सुबह भी अगर इसको करते हैं, वैसे तो दिन में भी हम जितनी बार भी पानी पिए तो अंदर पानी को घुमा करके ही पीना है। और कभी भी पानी ऊपर से नहीं पीना चाहिए। ऊपर से डाल के पीते हैं ऐसे बोतल से, वो बहुत गलत है। गिलास में करके पिए, सिप सिप करके पीना चाहिए। दूसरा, सुबह का जो भोजन है हमारा, वैसे तो हमें दिन में 2 बार ही भोजन करना चाहिए। लोग बार तो 3 बार खा लें, 4 बार खा लें, कोई अता पता ही नहीं। सुबह जो जॉब करने वाले हैं, ड्यूटी करने वाले हैं, उनको भी 2 टाइम ही भोजन करना चाहिए। अगर वो सुबह जल्दी जाते हैं ड्यूटी तो शाम को जल्दी घर आएंगे। शाम का भोजन भी सूर्यास्त से पहले होना चाहिए। वैसे नॉर्मली 9 से 10 के आसपास हमें भोजन या नाश्ता जिसको हम बोलते हैं ठीक से अच्छे से हमें खा लेना चाहिए। रात का भोजन जो बोलते हैं वो शाम को कर लेना चाहिए। सूर्यास्त से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। 5 साढ़े 5 बजे तक, मैक्सिमम 6 बजे तक, उससे लेट ना करें। अगर कोई किसी कारणवश लेट हो रहे हैं तो कुछ फलाहार ले लें, दूध ले लें। क्योंकि लेट किया हुआ भोजन हमारे पेट में सड़ेगा तो हमारे शरीर में दोष पैदा होंगे, विकार पैदा होंगे, बीमारियां आएंगी। तो सूर्य अस्त से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। रात को उसके बाद अगर लेना है तो दूध ले सकते हैं आप, देसी गौ माता का।
या नहीं है तो अपने गर्म पानी पी के सो जाए थोड़ा बहुत। दूध को भी हमेशा गर्म पीना चाहिए। और गेहूं को छोड़कर हम सभी अनाज खा सकते हैं। गेहूं को तो हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अनाज अच्छा नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। पहले हमें भी याद है, हमारे घर में भी बाजरे की रोटी ज्यादा बनती थी, बाजरे की, मक्की की, ये ज्वार की, मोटे अनाज की बोलते हैं। गेहूं तो तब बनाया जाता था कोई रिश्तेदार आता था सेवा के लिए। अब तो क्या हर समय गेहूं ही चल रहा है सभी के यहां। लेकिन गेहूं से हमें बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, जितना बचे सकें। पूरा बच जाए तो अच्छी बात है। और बहुत सी जगह हमने देखा है, खासकर राजस्थान में, वो भोजन के साथ में दूध लेते हैं। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब विरुद्ध आहार। हम नमक के साथ में अगर दूध लेंगे तो उसका विरुद्ध आहार है वो। बहुत सारी हमारी बॉडी में विकार पैदा कर सकता है, चर्म रोग पैदा कर सकता है। हाँ, भोजन के साथ में हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए, मैक्सिमम 1 घंटा। अगर हम खाना खाने जा रहे हैं, या तो हम आधा घंटा पहले पानी पी लें, उसके पश्चात हम आधे घंटे बाद भोजन करें, या खाने के 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। क्योंकि पानी पीने से हमारे जो जठा अग्नि है वो मंद हो जाती है, उसको भोजन को पचा नहीं पाती है सही तरीके से। भोजन अगर हमारा सही तरीके से पचेगा नहीं भोजन अगर हमारा सही तरीके से पकेगा नहीं तो हमारे पेट में सड़ेगा। भोजन पचाने के लिए जठर अग्नि जो है उसी के द्वारा ही हमारा भोजन पचता है। वो अगर बंद हो जाएगी तो हमारा भोजन पेट में सड़ेगा, और सड़ेगा तो हमारे शरीर में विकार पैदा करेगा। ये आपके सामने 3 चीज रखी हैं। घी के खाने के शौकीन है तो देसी गाय का घी खाएं, वो भी प्योर बिलोने वाला। ये है हमारे नॉर्मल च्यवनप्राश। 101 जड़ी बूटियां डाल करके तैयार किया जाता है। यह है हमारा शुगर फ्री च्यवनप्राश। इसमें भी 101 जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं। उसके अलावा चीनी नहीं है इसके अंदर। शुगर पेशेंटों के लिए, शुगर रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। उन भाई बहनों को बहुत समस्याएं थी, इच्छा तो करती च्यवनप्राश खाने की, लेकिन चीनी वाला मिलता है, बोलते हैं खांड वाला है। वो कहीं ना कहीं मिश्रण है। आपको बताया कुछ ज्यादा, होता कुछ और है।
तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, मेरे जो आप बैक साइड में देख रहे हैं, हम भयावह रोगों की चिकित्सा करते हैं। हमारे पास वैसा पेशेंट जिसको सब जगह से मना कर दिया हो, भयावह रोग के, वो आकर के मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दवाइयां मंगा सकते हैं, लेकिन एक बार आना चाहिए। क्योंकि हमारी जो चिकित्सा है वो गौ माता पर आधारित है। गौ माता प्राणी नहीं, प्राण है। गौ माता ही हमको बचाएगी और बचा रही है, चाहे किसी भी रूप में हो। भाइयों, कोशिश करें, हम अगर गाय नहीं पाल सकते हैं तो कम से कम उसकी सेवा करें, उसको कहीं दिखाई दे, उसको चारा डालें, गुड़ खिलाएं, या और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कहीं सेवा कर सकते हैं। चंदा ना दें, आप अपनी तरफ से खाने पीने का सामान ले जाएं, चंदा देने की जगह हरा चारा खिलाएं, सेवा करें, मानव सेवा करें। कोई गरीब है, ऐसा है वो इलाज नहीं करवा पा रहा है, अगर हमारी हैसियत है हम उसके सेवा करें, जितनी भी हो सकती है। कोई बाउंडेशन थोड़ी होती है। किसी भी रूप में हम भला करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, इज्जत करें, सगा संबंधियों की इज्जत करें, लेकिन सगा संबंधी इज्जत कराने लायक हो तब। क्योंकि इस धरती पर धोखेबाज लोग बहुत हैं, फ्रॉड बहुत करते हैं। अरे बच्चे तो मुझे ही पालने हैं, परिवार तो मुझे ही पालना है, लेकिन गलत करके नहीं। मुझे अगर कोई गलत करने के लिए बोले, मैं गर्दन कटवा लूंगा, लेकिन गलत नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा किसी के साथ। क्योंकि हमें पता है परमात्मा हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें देख रहा है, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन लोग बाग अपने लालच में, अपने स्वार्थ में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। क्योंकि सब एक समान नहीं हो सकते, नहीं तो कैसे चलेगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए सही गलत का। आने वाले समय में गलत किए हुए के परिणाम जरूर मिलता है। अब नहीं तो अगली बार सही, इस बार नहीं तो अगली बार सही। ये मत सोचें वो मेरे को नहीं देख रहा है, उसको कैसे पता चलेगा। हमारे ऊपर सर्वोपरि बैठा हुआ है, उसको सब दिखाई दे रहा है। हमारी गौ माता सब देख रही है। गाय पालते हैं, गौशाला चलाते हैं,
अरे गौशाला का मतलब ये थोड़ी है पक्षपात। जो दूध दे रही है उसकी अच्छी सेवा, और जिसकी उम्र पूरी होली है उसको कुछ भी नहीं, खाली सूख का चारा। इतना भेदभाव, बोलते हैं हम गौशाला चलाते हैं। उसे गौशाला नहीं कहते। गौशाला उसे कहते हैं जो एक नियत से दोनों की सेवा करे। हम अगर गाय से सेवा ले रहे हैं, अच्छी बात है, हमने गाय बचा रखी है, लेकिन फिर भी तो हम भेदभाव कर रहे हैं। क्यों भेदभाव? ठीक है, कोई गाय ब्याई है, उसको हम थोड़ा बहुत ओटी पोटी देनी पड़ती है, वो एक अलग चीज है। बाकी दाना तो उसके भी डालें, भले कम मात्रा में हो। एक को सूखा, एक को एकदम, क्योंकि उससे हमें घी बनाना है, घी बेचना है। हम भी घी बनाते हैं, लेकिन आधा पैसा उसी के ऊपर लगाते हैं। अपनी गौ माता के ऊपर। वो गाय नहीं, वो प्राणी नहीं है, वो हमारा प्राण है। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे, उस दिन आप एकदम अपने शांत मन से, ध्यान से, मन में इतनी खुशी होगी, इतना अच्छा लगेगा, कहना नहीं, करके दिखाना चाहिए। उसे कहते हैं सेवा। आज हमने छोटी सी बात आपको बताई खान पीन के संदर्भ में। जिस किसी भाई बहन को बवासीर हो, उसको पपीते से परहेज करना चाहिए, पपीता नहीं खाना चाहिए। और दूसरे फल खा सकता है। जब भी हम दूध पिए, देसी गाय का दूध पिए, उसमें थोड़ी हल्दी डाल लें और गुणकारी होगा, थोड़ी सौंठ डाल सकते हैं और गुणकारी होगा। हम जो आपको ये प्रोडक्ट अपने दिखा रहे हैं, सामने रखे हुए हैं आपके, ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनसे जो भी अर्निंग मुझे होती है या होगी, मैं जरूर गौ माता के लिए खर्च करता रहूंगा। अभी जितनी मेरी हैसियत है उसके हिसाब से, आगे हैसियत बढ़ेगी उसके हिसाब से, लेकिन गलत नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा। हम जो दवाइयां यहां देते हैं, हम 20-22 दिन की दवाइयां देते हैं, उसमें आराम लगता है, तभी आगे हम पेशेंट को बुलाते हैं। दोबारा दवाइयां तभी देंगे जब उसको पहले महीने में आराम मिल चुका होगा। आराम तो मिलेगा, क्योंकि दवाइयां इतनी अच्छी हैं। ऐसे थोड़ी गाय को
गावों विश्वस्य मातरम ऐसे थोड़ी बोला गया है, ये वर्णित है सब। पहले गांव में हर घर में गाय हुआ करती थी। आज देख लीजिए किसके घर पे गाय है। गाय होगी तो दूसरी नस्ल की मिलेगी, क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है। वो दूध नहीं, वो सीधा कैंसर जा रहा है घरों में। देसी गाय का दूध ही असली दूध है, वही अमृत समान है। गाय का मूत्र भी, देसी गाय का मूत्र भी अमृत समान है। हमारे देसी गाय का गोबर भी अमृत समान है। लेकिन तब करेंगे जब बिल्कुल गर्दन तक दिक्कतें पैदा होंगी। मैं अपने चेक की साले में बैठ करके ही रोज, या किसी किसी दिन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, क्योंकि कार्य और भी हैं, जिम्मेदारियां घर परिवार की भी होती है। लेकिन घर परिवार है, लेकिन घर परिवार के लिए गलत नहीं करेंगे कभी। दूसरे का गला नहीं काटेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो आज ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। लास्ट में फिर एक लाइन दोहराऊंगा। भयावह रोग से पीड़ित ऐसा पेशेंट, ऐसा रोगी जिसको डॉक्टरों ने सब जगह से मना कर दिया हो, वो हमारी संस्था के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। हमारी तो कोशिश है, हमारा तो प्रयास है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लाभ मिलता है। गौ माता का आशीर्वाद है, परम पिता का, परमेश्वर का आशीर्वाद है, और हमारे कर्मों का भी हमें फल है, फल मिल रहा है। क्योंकि हमने चाहकर भी गलत नहीं किया, न करेंगे। हम जो कार्य कर रहे हैं, इससे भी हमारी गौ माता बचेगी। लोग घरों में इसी को पालेंगे कि गौमूत्र अच्छी क्वांटिटी में हमको भी चाहिएगा। लेकिन हम जो गौमूत्र हमें चाहिए, चरने वाली गौ माता का चाहिए। देसी गाय हो, चरने वाली हो, जो बाहर जाती हो चरने के लिए, उसका गौमूत्र बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत ही लाभकारी, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं उससे। छोटे मोटे रोग को तो अकेला गौमूत्र ठीक कर देता है। मैं परम पिता परमेश्वर से सबके लिए मनोकामना करता हूं, हे परमात्मा सभी घर में सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे, खुश रखे, स्वस्थ रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम सम, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम भाइयों। धन्यवाद।